राधे राधे। हाँ जी। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा पूछना था कि आपके तो बहुत सारी औरतें दीवानी हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर और समर्थ हो। आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? हैं? आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्रश क्या होता है? आपको किसी पे दीवाना बनाया है क्या? आपको किसी पे? तो हम तो भगवान के दीवाने हैं ही, भगवान की नहीं दीवानी नहीं, औरतों में दीवानी औरतें हैं, आपकी गोपियां हैं। अरे सब हमारी माएँ बहन है, कोई नहीं दीवाना है। अरे कभी नहीं आया क्या? भैया ये पूछ रहे तुम वृंदावन आई हो? हैं? क्या बोला उन्होंने? ये पूछने वृंदावन आई हो? नहीं नहीं, दर्शन करने आए थे। तो क्या दर्शन कर रही हो उल्टा सीधा? तो दिमाग में आया कि आपको भी कभी होता है, हो तो आप भी मनुष्य ही ना। हाँ मनुष्य तो है। हाँ, तो हर मनुष्य को किसी ना किसी पे तो हमने तो ब्याह कर लिया ना, अब हमारी पत्नी है। तो आपकी पत्नी है क्या? फिर पत्नी के साथ रहते हैं, क्यों आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अरे राम राम राम। तो हमारी पत्नी है, पत्नी के साथ रहते हैं, अच्छा। बच्चे भी हैं, भगवान के दिए 2। अच्छा, भगवान ने दिए? क्यों आप किसकी दी हुई हो? नहीं, हम भगवान के नहीं दिए ना, हम तो पापा मम्मी के बीच के दिए हुए हैं। अच्छा, आपके पिताजी गए थे आपकी माँ के पेट में आपको बनाने? नहीं, हाँ। एक्चुअली साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें तो। साइंटिफिक प्रोसेस है? हाँ, साइंस से प्रोसेस है कि भैया स्पर्म जाता तो है। मतलब वैज्ञानिक गए थे आपकी माँ के पेट में? नहीं, वैज्ञानिक नहीं गए थे, पिताजी का स्पर्म गया था। हाँ। तो फिर वो कैसे बन गए? पानी की बूंद से आप कैसे बन गई? आंखें कैसे बन गई? कोई तो रहा होगा बनाने वाला। वो थर्ड पावर है। कौन है वो? वो तो ऐसे तो कहते हैं भगवान है, लेकिन दूसरे अब मुस्लिम कहते हैं खुदा है, अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। मुस्लिम खुदा मानते हैं, हम भगवान पर है तो ईश्वर एक ही। हाँ, तो मतलब आप ईश्वर को नहीं मानती? मैं मानती हूँ, लेकिन थर्ड पावर है कि यही मानती हूँ। तो मतलब माँ के पेट में जिसने रचना की आपकी, वो कौन था? मैं तो यही मानती हूँ कि माता पिता का संगम हुआ तो मैं पैदा संगम हुई। हुआ, बात सही है। उसके आगे का प्रोसेस किसने किया? हाँ, उसके आगे का प्रोसेस तो पेट में अपने आप ही क्रिएट करता जाता है। अपने ओवरी आप में। होता है? अपने आप कैसे हो जाएगा? आपने कपड़े पहने हैं, अपने आप बन गए? किसी ने बनाया है? कपड़े तो बनाए हैं, वरना हम तो नेचर के हाँ। करीब थे। ये बताओ, आपके कपड़े बिना बनाए बन सकते हैं? नहीं। अच्छा, आपका मोबाइल बिना बनाए बन सकता है? नहीं नहीं। आपका चश्मा बिना बनाए बन सकता है? ये सब तो आदमी बनाते हैं ना। हाँ, इंसान जब बनाते बिना हैं। बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, मोबाइल नहीं बन सकता, तो बिना बनाए आप कैसे बनी होंगी? ये तो सोचो। आपको भी तो बनाने वाला कोई है। हाँ, उसी का नाम भगवान है। यही हैं? आप मानते नहीं हो ईश्वर को? मानती हूँ मैं, तो मतलब आप थर्ड पावर, जो माँ के पेट में माँ बाप का योगदान इतना है कि उनके द्वारा केवल माँ बाप का संग हुआ, उसके बाद जो पानी की बूंद से निर्माण हुआ, वो निर्माण करने वाला कौन है? बस ये बताना है आपको। कौन है? वही आपने कहा जो भगवान जी हैं। तो अभी समझ में आया आपको? हाँ जी। पहले नहीं था पता? नहीं, मैं तो साइंस का प्रोसेस मानती थी। साइंस का? तो साइंस के प्रोसेस से, साइंस का प्रोसेस अपनी जगह है, ईश्वर का प्रोसेस अपनी जगह है। तो आप बताओ, आप साइंस से बनी हो कि भगवान से बनी हो? अब ये बताओ। आपके हिसाब से तो भगवान से ही बनी हूँ। और अपने हिसाब से? अब तो लगता है भगवान से ही बनी हूँ। तो अब साइंस फेल हो गया यहाँ? नहीं, अब तो साइंस को अलग रखना पड़ेगा। फिर हर चीज़ साइंस से नहीं होती। ठीक, जिसे एक्चुअली क्या है, जिस प्रोसेस को ईश्वर का प्रोसेस कहा जाता है, उसी प्रोसेस को साइंस अपना प्रोसेस मान लेता है कि विज्ञान है, ये साइंस है। ठीक है, साइंस का मानना भी अपनी जगह सही है, पर हम लोगों का मानना है कि संसार भगवान से चल रहा है, और साइंस मानती है कि ये सब साइंस से चल रहा है। हाँ, ये भी सब बात सही है ना? तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो अब आप बताओ, कौन सी विचारधारा ज़्यादा ठीक लगती है आपको? ईश्वर है ये? भगवान वाली है? भगवान वाली, ईश्वर वाली। ईश्वर वाली मतलब कोई है जो सब क्रम कर रहा है। हाँ, सही है। हाँ जी। और बताओ। एक और सवाल था। क्या? मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद में शरीर दान दे, और हिंदू में शरीर दान मतलब शरीर जलाया जाता है, तो घर वालों का कहना है कि वो कटा पिटा शरीर देंगे, वापस सारे अंग निकाल के देंगे। तो मत करो। अंग दान करते हैं लोग, अंग दान करना भी अच्छा है, परंतु शरीर के कुछ हिस्से का ही सही अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस तिथि पे होगा, उसी तिथि से आगे उसकी 13वीं की तिथि निश्चित होगी 13 दिन बाद, और उसी तिथि पे आगे चल के उसका श्राद्ध पिंडदान सब कुछ होगा। इसलिए अंतिम संस्कार होना भी जरूरी है। नहीं तो वो तो शरीर को वापस देते ही हैं, उनसे पार्ट्स निकाल के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छा काम कर। हाँ, अंगदान भी करते हैं लोग, करना भी चाहिए। राधे राधे। चलो।